भगवान शिव और माता सती की प्रेम कथा। ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष की अनेक कन्याएं थी और प्रत्येक कन्या ही रूपवती और गुणी थी। परंतु दक्ष के मन में माता आदिशक्ति को पुत्री के रूप में पाने की इच्छा थी, इसलिए प्रजापति दक्ष ने तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या करते हुए अनेकों दिन बीत गए, तब दक्ष की तपस्या देखकर माता आदिशक्ति प्रसन्न हो गई। उन्होंने दक्ष की इच्छा और तपस्या का मान रखा और दक्ष को वरदान दिया कि वो दक्ष कन्या के रूप में जन्म लेंगी और उनका नाम सती होगा। कुछ समय उपरांत माता आदिशक्ति ने दक्ष कन्या के रूप में जन्म लिया। देवी सती दक्ष की सारी कन्याओं में सबसे रूपवती, गुणी और ज्ञानी भी थी। देवी सती आदिशक्ति का ही रूप थी, इसलिए बचपन से ही देवी सती की दिव्य लीलाएं देखकर उनकी माता, बहनें तथा प्रजापति दक्ष आश्चर्यचकित रह जाते थे। कुछ समय बाद देवी सती विवाह के योग्य हो गई, जिससे दक्ष घोर चिंता में डूब गए और उन्होंने देवी सती के विवाह के विषय में अपने पिता ब्रह्मदेव से भी चर्चा की। ब्रह्मदेव ने दक्ष को ये ज्ञात करवाया कि देवी सती स्वयं ही आदिशक्ति है और भगवान शिव आदि पुरुष। देवी सती और भगवान शिव का विवाह होना तो प्रारंभ से ही निश्चित है, परंतु दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उनके हृदय में भगवान शिव को लेकर बैर और द्वेष की भावना थी और उन्होंने देवी सती के लिए शिव जी से भी अच्छा जीवन साथी ढूंढना शुरू कर दिया। परंतु देवी सती को भगवान शिव से प्रेम हो गया और वो शिव जी से ही विवाह करना चाहती थी और इस बात के लिए दक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठे। दक्ष को देवी सती के लिए योग्य पति नहीं मिल सका, तो उन्होंने देवी सती का स्वयंवर रचा, जिसमें अनगिनत देव तथा राजा उपस्थित, परंतु दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने स्वयंवर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को ही वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में वरण कर लिया, जिसके पश्चात भगवान शिव वहां प्रकट हुए और देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए तथा देवी सती को अपने साथ कैलाश लेकर चले गए। एक बार की बात है जब ब्रह्मदेव ने धर्म निरूपण के लिए एक सभा रखी और उसमें सभी देवों को आमंत्रित किया था। उन्होंने वहां अपने पुत्र दक्ष को भी बुलाया। उस सभा में सभी उपस्थित हुए और भगवान शिव भी वहां पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद वहां प्रजापति दक्ष पहुंचे और उन्हें देखकर समस्त देवतागण उठ कर उन्हें प्रणाम किए, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए और न ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया, जिसके फलस्वरूप दक्ष ने इसे अपना अपमान माना और दक्ष के मन में भगवान शिव को लेकर बदले की भावना जाग उठी और उन्होंने शिव जी से बदला लेने की मन ही मन ठान ली। एक बार भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर्वत पर वार्तालाप कर रहे थे कि इतने में उन्होंने कई विमानों को कनखल की ओर जाते हुए देखा। ये देख माता सती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु ये सारे विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने देवी सती को बताया कि ये सारे विमान तुम्हारे पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जा रहे हैं। सभी देव देवियां उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसके बाद देवी सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या पिताजी ने आपको और मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव कहते हैं कि नहीं सती, प्रजापति दक्ष के मन में मेरे प्रति बैर और बदले की भावना है, तो वो हमें क्यों बुलाएंगे? देवी सती के मन में अपनी बहनों और माता से मिलने की इच्छा जगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस यज्ञ में चली जाऊं और सभी से मिलाऊं। आखिर अपने पिता का ही तो घर है, वहां जाने के लिए निमंत्रण पत्र तो नहीं लगेगा। ये सोचते हुए देवी सती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी क्या मैं यज्ञ में चली जाऊं? अपनी बहनों से भी मिल आऊंगी। भगवान शिव ने देवी सती से कहा, सती इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारे पिता के मन की बदले की भावना के कारण वो तुम्हारा भी अपमान कर दे और उन्होंने हमें यज्ञ में आमंत्रित भी नहीं किया है, इसलिए बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं है। शिव जी की बात सुनकर देवी सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए मुझे आमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है और देवी सती अपने पीहर जाने के लिए जिद करने लगी, जिसे देख भगवान शिव को अनुमति देनी ही पड़ी। लेकिन शिव जी ने माता सती को नंदी को भी अपने साथ ले जाने को कहा। देवी सती नंदी जी के साथ अपने पिता के घर प्रस्थान कर गई।
देवी सती अपने पिता के घर आ तो गई, पर वहां किसी ने भी देवी सती के साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप नहीं किया। जब देवी सती अपने पिता को प्रणाम करने जाती है तो दक्ष उनका अनादर करते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, फिर क्यों तुम यहाँ चली आई? तुम अपने आप को देखो और मेरी अन्य पुत्रियों को देखो, सभी कैसे सुसज्जित है और तुम बाघंबर में चली आई। आखिर तुम्हारा पति तुम्हें और दे भी क्या सकता है सिवाय इस बाघंबर के? तुम्हारा पति शमशान वासी है, वो तो भूतों का भगवान है। दक्ष भगवान शिव को लेकर अनगिनत कटुशब्द बोल रहा था, जिसे सुनकर देवी सती अत्यंत दुखी हुई और उनके मन में पश्चाताप की भावना उमड़ पड़ी। देवी सती को भगवान शिव की बातें याद आ गई कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। देवी सती मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी कि वो अपने पति की बातों का अनादर कर पिता के घर चली आई और वहां उन्हें अपने पिता के मुख से अपने ही पति को लेकर अपशब्द सुनने पड़ रहे हैं। अपने पिता के मुख से भगवान शिव के बारे में अपशब्द सुनकर भी देवी सती मौन खड़ी रही। इसके बाद देवी सती ने यज्ञ मंडल में यज्ञ कुंड के सामने होती आहुतियों को देखा और उसे देख उन्होंने अपने पिता दक्ष से प्रश्न किया कि पिताश्री, यहाँ सभी देवों को यज्ञ का भाग दिया जा रहा, परंतु यहाँ कैलाशपति भोलेनाथ का भाग कहाँ है? आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा है? इस पर दक्ष ने क्रोधित होकर द्वेष की भावना में कहा कि मैं शिव को देवता नहीं मानता। तुम्हारा पति शमशानवासी भूतों का देवता है, सर्पों की माला पहनता है, नग्न रहने वाला, अपनी देह पर भस्म लगा कर रखता है और हड्डियों की माला धारण करता है। मैं शिव को देवता की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं समझता, तो उसे यज्ञ का भाग क्यों दूंगा? अपने पिता के मुख से ये सब सुन देवी सती की आंखें लाल हो उठी थी। उनका मुख प्रलयकारी सूर्य की भांति ही तेज दीप्ति मान था। देवी सती इन बातों की पीड़ा से क्रोधित हो उठी और वो स्वयं से कहने लगी, मैं अपने पति भगवान शिव के लिए ये अपशब्द कैसे सुन रही हूँ? धिक्कार है मुझे स्वयं पर, धिक्कार है यहाँ उपस्थित समस्त देव गणों पर जो खड़े खड़े भगवान शिव के बारे में अपशब्द सुन रहे हैं। यदि कैलाशपति चाहे तो क्षण मात्र में समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। वो तो मंगलकारी है, वो मेरे स्वामी है और नारी के लिए उसका स्वामी ही उसका भगवान, उसका स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपशब्द सुनती या बोलती है उसको नरक प्राप्त होता है। सुनो पृथ्वी देवताओं सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया, अब मैं एक भी क्षण के लिए जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने कथन के समाप्ति के बाद ही यज्ञ कुंड में कूद पड़ती है और देवी सती का शरीर यज्ञ कुंड की अग्नि में जल उठता है। यह सब देख नंदी भगवान शिव को बतलाते हैं और भगवान शिव अत्यंत दुख और क्रोध में आकर अपनी जटा खींच कर भूमि पर फेंक देते हैं और तभी उस जटा से वीरभद्र प्रकट होते हैं, जिन्हें भगवान शिव प्रजापति दक्ष को मारने की आज्ञा देते हैं। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ स्थल की और आगे बढ़ते हैं और सारा यज्ञ स्थल तहस नहस कर देते हैं। यज्ञ स्थल पर भगदड़ मच जाती है। सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाता है और वीरभद्र दक्ष का मस्तक उस के धड़ से अलग कर देते हैं और तब भगवान शिव वहां शिव सब कुछ भूल बैठते हैं। उनकी पीड़ा इतनी थी कि वो अपने आप को भी भूल बैठते हैं। जो शिव काम पर भी विजय प्राप्त कर चुके थे, समस्त सृष्टि को क्षण भर में नष्ट करने की क्षमता रखने वाले शिव ने अपना सब कुछ खो दिया और बिल्कुल बेसुध हो गए। भगवान शिव ने देवी सती का जलता हुआ शरीर को उठाया और सभी दिशाओं में उस भांति देवी को लेकर भ्रमण करने लगे। देवी सती और भगवान शिव के इस प्रेम और दर्द को देख कर समस्त सृष्टि ही रुक गई। वायु जल ग्रहों की गति ही रुक गई। वायु के अभाव में पूरी सृष्टि के प्राणी ईश्वर से अपने प्राणों की गुहार करने लगे। ये सब देख भगवान नारायण ने सोचा कि भगवान शिव अगर इस पीड़ा से बाहर न निकले तो संपूर्ण सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया और वो सारे टुकड़े एक एक कर पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे।
जब भगवान शिव अपने चैतन्य में वापस आए और सृष्टि के सारे कार्य फिर से चलने लगे, देवी सती के शरीर से कुल 108 टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरे जो शक्तिपीठ कहलाएं। आज भी देवी सती के सभी शक्तिपीठों पर पूजा आराधना होती है। अनेक वर्ष बाद देवी सती का जन्म देवी पार्वती के रूप में होता है और यह अधूरी प्रेम कथा पूरी होती है। माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप करती है और अंत में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो जाता है। ये थी शिव और सती कथा।